सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गए जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गए जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गए जिसके आगे सभी मशअले। शम्अ वो लेकर आया हमारा नबी, शम्अ वो लेकर आया हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। हम सदों को रज़ा मुश्ता दीजिए के है, हम सदों को रज़ा मुश्ता दीजिए के है, हम सदों को रज़ा मुश्ता दीजिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लम याति नज़ीरुका फ़ी नज़रे में, लम याति नज़ीरुका फ़ी नज़रे में, मिसले तो न शुद पैदा जाना, मिसले तो न
शुद्ध पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सोग जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शगे दूसरा जाना है तुझको शगे दूसरा जाना अल बहरु अला
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूँ तो किसको ज़ुबान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली हूँ तो किसको ज़ुबान नहीं। वो सुखर है जिसमें सुखर न हो, बयां है जिसका बयां नहीं। वो सुखर है जिसमें सुखर न हो, बयां है जिसका बयां नहीं। जिसे चाह पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ मद है तो रज़ा पड़े इसे बना दे मेरी बना। करूँ मद है तो रज़ा पड़े इसे बनाने मेरी बना। मैं गदा अपने करीम का, मेरा दीन पार नहीं। मैं गदा अपने करीम का, मेरा दीन पार नहीं। सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हम जो है वो आज के हमारे मेहमान आलिम दीन खलीफा हुजूर ताजुश शरिया खलीफा हुजूर मर्द मोमिन मर्द हक हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद ज़मान अली जाफ़री साहब दामत बरकातुहुल आलिया के मवाज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो इससे पहले कुछ बातें हम और आप मिलकर कर लेते हैं। जैसा कि कल हमने कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की थी। कल जो है वो मैंने कुछ बातें आपको बताई थी करने के लिए, ठीक है ना? बताई थी कल कुछ बातें बताई थी कल मैंने करने के लिए। अच्छा, इसमें से क्या क्या करने के काम थे, कोई बताएगा हाथ खड़ा करके? बस ये इतने लोगों को पता है। अभी तो आपने सबने कहा कि हमें पता है क्या करने के काम थे, तो सबको हाथ खड़ा करना चाहिए ना। इतने सारे काम थे, इसमें से कोई एक काम तो याद होगा आपको। जी भाई, दुरूद शरीफ पढ़ने, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ने, किस किसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिए हैं? अब किस किसने नहीं किए हैं? तादाद फिक्स कर ली है। जैसे कल अल्लामा यूनुस शाकिर साहब ने भी बताया था कि एक क्या करना है, टारगेट करना है, तो उसको अचीव करना होगा। फिर गोल ऑफ एतिकाफ, यही कहेंगे ना इसको। तो ये तादाद आप फिक्स कर लें। और फिर इसके अलावा और क्या था जी? कलमा तय्यबा तो हमने गोल मतलब एक तादाद फिक्स करने के साथ की था ना। कितनी तादाद थी? शुरू कर दिए सबने। किस किस ने नहीं किया? तो कब करेंगे भाई? 24 घंटे से ऊपर निकल गए। और इसके अलावा तीसरा काम, इसे तो हाथ खड़ा करना है तो चीटिंग हो जाएगी फिर। जी बेटा, रोज के कुरान मजीद फुरकान हमीद के, इतनी आवाज ही नहीं आ रही तो फिर लगता है किसी ने शुरू ही नहीं किया है। तो रोज के कुरान शरीफ के कितने सिपारे किसी ने शुरू किया कुरान शरीफ पढ़ना? और फिर बाकी जो लोग हैं वो कब शुरू करेंगे? अभी कर देंगे आज इंशाअल्लाह। मैंने मतलब इसके बाद मेरे जहन में आया था कि कुरान शरीफ पढ़ने के तो और भी मौके हैं। आप फजर की नमाज के लिए जब जाएंगे इंतजार करेंगे जब भी आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, है ना। और भी टाइम जो है बीच बीच में से निकलता है, तो वो आपने खुद निकालना है। अच्छा, ये 3 काम हो गए। और इसके अलावा जी भाई, पंचगंज कादरिया यानी कादरी सिलसिले के 5 क्या खजाने, ये किस किस को याद हो गए? चले अब सब मिलके दोहराए। फजर के बाद क्या पढ़ेंगे? आराम से, ऐसे कि सब मिलके पढ़ सकें। क्या पढ़ेंगे फजर के बाद? जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद और इशा के बाद। माशाअल्लाह, ये सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कितनी दफा? 100 मरतबा। इसके अलावा अस्तगफार शरीफ, चीटिंग हो जाती है, ये हाथ खड़ा करना होता है। क्या पढ़ना होता है? अस्तगफार पढ़ना होता है। अस्तगफार कितनी मरतबा पढ़ेंगे? 100 मरतबा पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और नहीं? इसके अलावा अस्तगफार शरीफ के अलावा एक अहम तरीन इबादत है, नमाज है, सलातुत तस्बीह के नाम से। तस्बीह नमाज जिसे कहते हैं। कल शबे कदर थी, लैलतुल कद्र थी। यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने इस नमाज को पढ़ा भी होगा। तो ये तस्बीह नमाज, इसका तरीका किसको नहीं आता वो हाथ खड़ा करे, ताकि जिसको नहीं आता ना तो उसे फिर उसकी ड्यूटी लगा दें कि उसको सिखाया जाए। खड़े हो जाइए जिसको नहीं आता। शर्माने की बात नहीं है, फर्ज थोड़ी है, नफल है ना। नफल पढ़ेंगे तो सीखेंगे तो पढ़ेंगे, ऐसे तो पढ़ेंगे। मतलब इतने सारे लोगों को नहीं मालूम। अच्छा, अब आप में से जो मदरसे में होते हैं वो तो ठीक, जो नहीं होते वो बैठ जाएं, जो मदरसे में नहीं होते।
ये सारे लोग मदरसे में होते हैं। ये हमारे अयान भाई हैं और ये हमारे सिप्तैन भाई हैं। ये आपके साथ एतिकाफ में हैं। अकदस भाई हैं, शुएब भाई हैं और अब्दुल्ला भाई हैं, सारे आगे बैठे हुए हैं। तो ये आप इनको देख लें। आप में से हर एक जो है ना वो इनमें से किसी के साथ भी बैठ जाए और कल लाजमी जब पूछूं ना तो आपने सलातुत तस्बीह पढ़ी भी हो और इसका तरीका भी आपको तरीका आता होगा जब भी पढ़ेंगे ना, ठीक है, बैठ जाए, सीखेंगे ना इंशाअल्लाह। इसके अलावा क़ज़ाए उम्री, यानी ये कि जब से जो है वो बुलूगत होती है, बालिग हुए हम, उसके बाद से लेकर हिसाब किताब लगाना होता है कि कितनी नमाजें हमने पढ़ ली हैं और कितनी नहीं पढ़ी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बचपन ही से 5 नमाजों के पाबंद होते हैं और बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जो 5 नमाजों के पाबंद नहीं होते। जैसे अक्सर जो है वो फजर की नमाज में आंख ना खुलने की बात की जाती है कि आंख नहीं खुलती, तो फजर की नमाज अक्सर की जो है वो, मतलब कई लोगों के, अक्सर की तो नहीं कहेंगे, बहुत से लोगों की जो है फजर की नमाज रह जाती है। तो इसका पूरा एक हिसाब होता है, एक चार्ट बनता है, उसको ड्रॉ कर लें कि कितनी जो है वो आप अंदाजन कब बालिग हुए। अगर आपको मालूम है कि कब बालिग हुए तो उस तारीख को नोट कर लें और उस तारीख के बाद से लेकर जितनी फजर की नमाजें हैं, जितनी ज़ोहर की नमाजें हैं, जितनी असर की हैं, जितनी मगरिब की है, जितनी इशा की है, ये सब हिसाब लगाएंगे। ठीक है, ये हिसाब लगाने के लिए भी आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। ये सिप्तैन भाई है, ये हमारे अयान भाई है, शुएब भाई है, ये जितने लोग हैं ना माशाल्लाह, ये सारा साल मस्जिद में आते हैं। और ये देखिए ये सारा साल आते हैं, इस वजह से इनको ये इतनी बातें मालूम है। तो अब आप भी आएंगे तो आपको भी मालूमात हो जाएंगी इंशाल्लाह। आएंगे आप लोग इंशाल्लाह, ठीक है। तो मस्जिद में आते रहे, मदरसा पढ़े। वैसे भी कल हमने सुना जवान की इबादत, जवानी की इबादत में तो सारे इतने सारे जवान बैठे हैं। मैं ये सोच रहा था कि बहुत सी मस्जिद में जो है वो बाज़ औक़ात हमारे दोस्त हमसे कहते हैं, हमारे साथी हमसे कहते हैं कि हमारे पास जो है वो बच्चे आते हैं। तो मैंने तो इस चीज़ को महसूस किया कि ये तो मेरे लिए खुशनसीबी है, ये तो हमारे लिए सआदतमंदी है कि अल्लाह तबारक व तआला जवान की इबादत को पसंद करता है और हमारे पास इतने जवान मौजूद हैं, इतनी तादाद में मौजूद हैं। तो ये तो जब हाथ उठाएंगे तो फिर जब इनकी आंख से आंसू निकलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला को तो ये आंसू बड़ा पसंद है, तो इनके सदके हमारा भी बेड़ा पार होगा। तो ये तो हमारे लिए सआदतमंदी है। तो नूर मस्जिद में एतिकाफ करना गोया इस तरीके से एक डबल बेनिफिट हो गया कि यहाँ कौन होते हैं, कौन होते हैं, जवानों की आवाज नहीं निकलती, कौन होते हैं, अभी भी आवाज सही नहीं है, कौन होते हैं यहाँ पर, मिलकर कहें सुभान अल्लाह एक मरतबा फिर। तो ये एक सआदतमंदी है। आप माशाल्लाह ये कि कुछ तो नौजवान हैं, कुछ जवान हो रहे हैं, कुछ जवान हो चुके हैं। तो ये उम्र यकीनन ऐसी है कि जिसमें बंदा जो है वो इबादत करे अल्लाह की। तो ये सलातुत तस्बीह एक मैंने अभी बताई आपको, और दूसरी चीज क्या बताई, क्या बताई, क़ज़ाए उम्र। ये याद रखिएगा, कल की कितनी 5 चीजें थी ना, कल की 5 चीजें थी, आज की 2 चीजें हो गई। एक सलातुत तस्बीह की नमाज ये आपने पढ़नी है, इसका वक्त कब है, ज़ोहर से पहले इसका एक गोया के एक पसंदीदा वक्त है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ रजा। तशरीफ रखिए, बैठे। अब बाकी बातें इंशाअल्लाह चूंकि हज़रत तशरीफ ले आए हैं और फिर जो है वो कल की मैंने 5 बातें आपको बताई थी और आज 2 बातें मैंने आपको बताई हैं जो आपने नोट करनी है। आप सब नोट कर ली ना आपने, कोई है जिसने नोट नहीं की हो, कल सबको याद होगा ना इंशाअल्लाह, ठीक है। तो ये आपने जो काम शुरू कर दिए जिन्होंने, जैसे कलमा शरीफ है, दुरूद पाक है, तिलावत कुरान पाक है, इसके अलावा इस्तग़फ़ार शरीफ है, पंजगंज कादरिया है,
और फिर आज से जिसने कल नहीं पढ़ी वो आज से सलातुत तस्बीह भी ज़रूर पढ़े। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, एक आखिरी बात, मुनासिब तो नहीं है हज़रत के मौजूदगी में मैं कुछ अर्ज़ करूं, लेकिन एक गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं चूँकि हमारा जदवल इस तरीके का है कि रात में हम सोते नहीं हैं, मतलब तैयारी के साथ नहीं सोते। अब वो आंख लग गई किसी की तो लग गई। तो अब ये कि तहज्जुद पढ़ने का जो है वो हमें एक होता है कि हर मुसलमान के दिल में है कि हमें तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है। तो इसके लिए एक छोटा सा अमल है, इंशाअल्लाह वो करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद का भी सवाब अता करेगा इंशाअल्लाह। क्या करना है, आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी, आपने वितर पढ़ लिए, वितर पढ़ने के बाद आपने 2 रकात पढ़ने। वैसे तो जो तहज्जुद नहीं पढ़ता वो सलातुल लैल पढ़ेगा। वितर के बाद 2 रकात आपने नमाज नफल पढ़ने, उसमें 2 सूरतें पढ़नी है। 2 सूरतें कौन कौन सी हैं? एक तो सूरह ज़िलज़ाल है, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये सूरह मुबारका। वैसे ही ये सूरह मुबारका जो पढ़ता है, जो ये सूरह मुबारका पढ़ता है ना, आम तौर पर उसे आधा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, यानी आधा निस्फ कुरान पढ़ने का। तो ये पहली रकात में पढ़ेंगे। और दूसरी रकात में सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून, ये 2 रकात आप पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? वितर पढ़ने के बाद। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तहज्जुद का सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये भी जो है वो कोशिश करें कि आप इशा के बाद फ़ौरन तरावी के बाद बातचीत वगैरह ना करें, ये 2 रकातें इस तौर पर पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए। बिला ताख़ीर मैं मुल्तमिस हूँ हमारे मेहमान आलिम दीन खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, खलीफा हुजूर मर्द मोमिन मर्द हक हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़मान अली जाफ़री शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया से कि अपने मवाइज़ हसना से हम सबको जो है मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ रज़ा, उलमाए अहले सुन्नत। वक्त क्या हुआ है अंदाजा नहीं हो रहा घड़ी का। कोई घड़ी हाँ कर देते मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व हम्दश शाकिरीन व अफ़्ज़लुस सलाति व अकमलुस सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीनिल अज़ीमिल अमीनिल मकीन व अला औलियाइ उम्मतिही व उलमाइ मिल्लतिही व फुक़राए तरीक़तिही व शुहदाए महब्बतिही अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी रा। ऐ खुदा जूयो खुदा बीनो खुदा दा मददे, आमीन।
मोहतरम व मुकर्रम मोतकफीन सामिईन हाज़रीन, बिलखुसूस मेरे इंतहाई मोहतरम मुखलिसो मुतहर्रिको फ़आल हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान ज़ियाई साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके तमाम जुमला रुफ़क़ा, जमीयत इशाअत अहले सुन्नत, उनके तमाम इंतज़ामिया, मस्जिद हाज़ा के ख़तीब व इमाम, मुंतज़िमा कमेटी, अहले महल्ला, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 22वीं शबे मुक़द्दसा है, रमज़ानुल मुबारक 1442 हिजरी अपनी इख्तितामी मनाजिल की तरफ रवां दवां है। आप यकीन जानें कि ज़िंदगी जिस तरह गुजर रही है, आज से 25 साल 30 साल पहले जब मैं नौजवानी की हुदूद में दाखिल हो रहा था, उस वक्त का रमज़ान और आज के रमज़ान गुजारने के मामलात में बहुत फ़र्क हो गया है। पहले रमज़ान शरीफ आता था, एहतिमाम का मामला होता, इंतज़ार होता, इस बात पर हैरत होती थी कि लोग तरावी के वक्त भी दुकान खोलते हैं, इनको नमाज नहीं पढ़नी। ये सवाल जहन में उठता था जब नमाज के लिए जा रहे होते थे, अजान हो जाती थी और दुकानें खुली हुई अगर कोई नजर आ जाए, कोई खुली हुई अगर नजर आ जाए तो उसको घूरते हुए जाते थे कि वो घूरने से समझ जाए कि नमाज का वक्त हो गया है, दुकान बंद कर देनी है। मगर अब बहरहाल खुद अपने मामूलात भी तब्दील हो गए और जमाने के मामलात भी तब्दील हो गए। तो रमजान शरीफ अब किस तरह से गुजर गया मुझे तो पता ही नहीं चल सका। आप तो माशाल्लाह इबादत में बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक। जैसा अभी हमारे मोहतरम तस्किरा फरमा रहे थे कि पूरी रात हम शेड्यूल ऐसा बनाया है कि जागते रहते हैं। कितने खुश नसीब हैं कि जिन्हें ये मौक़े मयस्सर आ रहे हैं, जिन्हें ये वक्त मिल रहा है। वरना आज ज़माने में देखिए तो हमें तो इबादत करने का भी वक्त निकालना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। मैं उन कैफियत को बता रहा हूँ, इन एहसासात को बता रहा हूँ जो शायद मेरे ऊपर भी गालिब आ जाते हैं कभी कभी, कि नमाज में भी मोबाइल का ख्याल रहने लगा है, व्हाट्सएप का ख्याल रहने लगा है। और नमाज खत्म करते साथ जो पहला काम होता है वो व्हाट्सएप चेक करना होता है, मोबाइल देखना होता है। आंख खुलती है तो पहला काम मोबाइल देखना, आंख बंद होती है तो मोबाइल देखते देखते बंद हो जाती है। आप देखिए हमारी तरजीहात और मामूलात बदलते जा रही हैं। सारी कैफियत, निजाम जिंदगी, निजाम सुबह शाम बदल गया। लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन हालात में भी आप समेत जिसको भी ये तौफीक अता की कि वो अल्लाह के घर में आके इबादत करे, इतिकाफ करे, दिन और रात में से अक्सर हिस्सा अल्लाह के जिक्र में, दीन सीखने में,
नमाज में, इबादत में, कुरान की तिलावत में, जिक्र अस्कार में बसर करे, मेरे नजदीक आज के दौर में इसके सिवा मैं क्या कहूं कि ये अल्लाह का खुसूसी इनाम है आपके ऊपर। ये अल्लाह का खुसूसी इनाम है आपके ऊपर कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसे पुरफितन दौर में और जमाने की तेज रफ्तारी और जमाने की जिद्दतों में से भी अपनी इबादत का, अपनी जिक्र का, अपने कुरान की तिलावत का, बल्कि अपने घर में आने का अल्लाह ने मौका अता फरमाया है। सबसे पहले हम इस खुश नसीबी पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ऐ अल्लाह तू हमारे इस तहदीस नेमत को और शुक्राने नेमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, क्योंकि उसका वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता चला जाऊंगा, उसमें बरकत डालता चला जाऊंगा। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारा इस रमजान में एतिकाफ में बैठना, मस्जिद में आना, इबादत करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अजीजान गिरामी, ये जो मौक़े हैं, इन्हीं मौक़ों में दीन सीखने का मौका मिलता है और दीन का पैगाम सीखने का मौका मिलता है। और दीन सीखना यूं समझ लीजिए कि ये इतना अहम तरीन काम है और एक लिहाज से शायद सबसे अहम तरीन काम है कि आपके सामने मैं एक रिवायत सुनाता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस पाक से हमें ये पता चलेगा, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो हम बैठे हुए हैं, अल्लामा साहब इधर तशरीफ लाए, इधर तशरीफ लाए, कुर्सी, माशाअल्लाह, अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। ये जो हम दीन सीखने की बातें कर रहे हैं, मजालिस कर रहे हैं, और सुबह से लेकर शाम तक इन अहबाब ने जो दीन के सिखाने का एक एहतमाम रखा है, आपको जो मौक़े इन्होंने तय किए हुए हैं, ये दीन सीखना, देखो हर नेक काम अपनी जगह अहमियत रखता है। नमाज पढ़ना अफदलुल इबादा, अफदलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, हदीस शरीफ के अंदर। रोजा रखना अल्लाह को इतना पसंद कि सारी इबादतों का अजर उसने दुनिया में बता दिया, लेकिन रोजेदार का अजर अल्लाह ने अपनी जनाब के लिए मखसूस रखा है। जब कयामत में पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला इसका जो अजर अता करेगा, फरमाया उस वक्त मोमिन को बहुत खुशी होगी। एक मोमिन की खुशी इफ्तार के वक्त होती है, फरमाया दूसरी खुशी उसे जब कयामत में वो रब से इस रोजे का अजर पाएगा तो वो खुशी से निहाल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब रोजा इतनी बड़ी इबादत, ये अपनी जगह। ज़कात देना, सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने ज़कात दी उसने अपने माल को पाक कर लिया। सुभान अल्लाह, ये भी एक बहुत बड़ी इबादत। हज अदा करना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने हज किया अल्लाह के लिए खालिसतन और किसी गुनाह में मुब्तला ना हुआ, गलत काम में मुब्तला ना हुआ, और हज अदा करके उसके हुकूक अदा करके वापस अपने घर की दहलीज में दाखिल होता है कि ऐसा हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा। जिस तरह वो तमाम गुनाहों से बिल्कुल मुबर्रा होता है, ऐसा हाजी जब अपने घर को लौटता है अल्लाह उसे गुनाहों से बिल्कुल पाक कर देता है, सारे गुनाह माफ कर देता है। हत्ता के हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के बारे में आप सुनते ही हैं। हुकूकुल्लाह क्या है? जो अल्लाह के हुकूक हैं, इबादात जो डायरेक्ट हम पर फर्ज हैं, या वो अहकाम जो कुरान ने हम पर नाफिज किए हैं, जो हुकूक अल्लाह की जनाब से हम पर आए हैं, वो हुकूकुल्लाह कहलाते हैं। इबादात है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये सब हुकूकुल्लाह हैं। लेकिन बास चीजें
हुकूकुल्लाह है। अक्सर चीजों का ताल्लुक दुनिया में मुसलमान को हुकूकुल इबाद से पड़ता है। बाज बुजुर्गों ने तो फरमाया हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद मुसलमान की जिंदगी में अगर तनासुब से बयान कर सकते हो तो कहा जा सकता है 20% इबादात का ताल्लुक हुकूकुल्लाह से है, 80% इबादात का ताल्लुक दुनिया में हुकूकुल इबाद से है। यानी लोगों के साथ मुसलमान का इतना इंटरेक्शन होता है, इतना ताल्लुक होता है कि उसकी जिंदगी के मामलात इबादात गिने जाते हैं। अजीजान गिरामी, आप ये भी जानते हैं हुकूकुल्लाह, अल्लाह के जो हुकूक हैं, बंदा जब उनकी नाफरमानी या हक तलफी करता है और फिर कभी वो अल्लाह की दी हुई तौफीक से उस पर नादिम होता है, तौबा करता है, अल्लाह चाहे तो सारे अपने हुकूक अपनी कुदरत से माफ फरमा दे। ये उसकी चाहत है, ये उसका इख्तियार है, ये उसकी कुदरत है। जिसे चाहता है माफ फरमा देता है। वो माफ करने पर आता है तो फरमाया गया एक कुत्ते को पानी पिलाने वाले को भी उसके तमाम मामलात से माफी अता कर देता है, उसको माफ कर देता है। और पकड़ पर आ जाए, हिसाब लेने पर आ जाए तो 500 बरस बगैर किसी गुनाह के महज सजदे में सर रखने वाले की भी पकड़ कर सकता है। वो जिस बात पर कादिर है वो हर शय पर कादिर है। वो पकड़ करना चाहे पकड़ कर सकता है, वो माफ करना चाहे माफ कर सकता है। लेकिन वो साथ साथ ये भी फरमाता है मेरे गजब पर मेरी रहमत जो है वो गालिब है। मेरे गजब पर मेरी रहमत वुसअत रखती है। यानी बंदों को उसने ये उम्मीद दिलाई है कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह गजब नहीं फरमाएगा, अपने महबूब के सदके हुजूर के गुलामों पर रहमत ही फरमाएगा, बशर्त ये कि बंदा सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर ले। लेकिन जिन हुकूक का ताल्लुक बंदों से होता है, हुकूकुल इबाद, माँ बाप के हुकूक, बीवी बच्चों के हुकूक, आजिरो अजीर के हुकूक, तिजारत करने वालों के हुकूक, रास्ते में चलने के हुकूक, यानी माशरे में जहां वो रहता है दुनिया में, जिससे उसका ताल्लुक होता है, औलाद के हुकूक, भाई बहनों के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, मस्जिद के हुकूक, दीगर हुकूक जो भी हैं या जिनका ताल्लुक बंदों से होता है, अल्लाह अकबर, इन तमाम का मामला ये है कि अगर आपने इनमें से किसी की हक़-तलफ़ी की तो सिस्टम ये है, कानून ये है, तरीका ये है कि जब तक उससे माफी नहीं मांगेंगे और वो माफ ना कर दे, वो माफी आपकी मुअल्लक रहेगी। कि जब तक जिसकी हक तलफी दुनिया में आपने उससे माफी ना करवा ली, उस वक्त तक आपका हक माफ नहीं होगा, कोई दूसरा उसे माफ नहीं कर सकता। हदीस मुबारका में इस मजमून पर कसरत से हमें मज़ामीन मिलते हैं। एक बात बयान करके मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत में एक शख्स मीज़ान के ऊपर जब आएगा और उसके नामे अमाल को देखा जाएगा तो उसके नामे अमाल में पहाड़ जितने अजरो सवाब होंगे, बहुत अजरो सवाब होंगे। तहज्जुद भी होगी, सलातु तस्बीह भी होगी, इबादत भी होंगी, रोजे भी होंगे, न जाने क्या क्या होगा। लेकिन जब सारा कुछ उसका तुल जाएगा फिर ये निदा होगी कि आओ भाई, जिसका दुनिया में इसने हक चुराया था, जिसका हक मारा था, वो आ जाएं और अपने अपने हक के बदले में इसके माल में से सामान ले जाएं, इसके अजरो सवाब में से हिस्सा ले जाएं। हत्ता के लोग आते जाएंगे और उसके माल में से हिस्सा लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, हत्ता के ये आलम होगा कि उसका पलड़ा खाली हो जाएगा, उसका पलड़ा खाली हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बताओ उस वक्त उससे ज्यादा कौन मजबूर नजर आएगा, कौन बेबस होगा, किसको परेशानी होगी और किसको उस वक्त हसरत होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कैफियत है हुकूकुल इबाद और उनके मुआमलात की। लेकिन अजीजान गिरामी, हुकूकुल इबाद के मामले में भी
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को बख्शिश की एक राह अता फरमाई है, एक रास्ता अता किया है। बहुत दफा ऐसा होता है जिसका हक आपने मारा है, अब वो जिंदा नहीं है, अब वो मौजूद नहीं है, अब वो राब्ते में नहीं है। अब कैसे माफी मांगी जाए, अब कैसे उसको ढूंढा जाए, अब कैसे उससे माफी तलब की जाए। यकीनन बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन दिल में नीयत सच्ची है कि मैं उससे माफी मांगना चाहता हूं, मैं उससे हक तलफी उसकी खत्म करना चाहता हूं, मैं उसका हक लौटाना चाहता हूं। अगर दिल में नीयत सच्ची हो, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के गुलामों को एक रास्ता अता फरमाता है, और वो रास्ता ये है कि ज़हे नसीब अल्लाह ताला उन्हें हज की सादत अता फरमा दे, उन्हें हज की सादत अता कर दे। आप कहेंगे जनाब हज के साथ हुकूकुल्लाह का मामला है, हुकूकुल इबाद का क्या ताल्लुक? तो सुनिए, उलमा ने यहाँ पर बड़ी वजाहत से इरशाद फरमाया। मैंने हुजूर ताजदार अहले सुन्नत अल्लामा सैयद शाह तुराब अल क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान हक तर्जुमान से ये बात सुनी, ये मसला सुना। आपने फरमाया जब बंदा ये चाहता है कि बंदों के हुकूक माफ हो जाएं, उसके जिम्मे जो बंदों के हुकूक हैं वो माफ हो जाएं, और दुनिया में वो मुश्किल के अंदर हो, और वो चाहता हो सच्चे दिल से कि वो हुकूक भी माफ कर दिए जाएं, माँ बाप भी राजी हो जाएं, दूसरे भी दुनिया वाले राजी हो जाएं, मुसलमान भी राजी हो जाए, तो हज में एक मौका ऐसा आता है कि जिस मौके को अगर आपने बचा लिया, उससे फायदा ले लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी जो आपने दुनिया में जिससे हक तलफी की होती है, और अब उससे जो आप माफी मांगने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहते हैं कि हुकूकुल इबाद अदा कर दिए जाएं, और उसमें मुश्किल दरपेश हो रही हो, हज में एक मौका ऐसा आता है, अगर उस वक्त उस मौके को सही इस्तेमाल कर लिया गया, अल्लाह ताला आपके इन हुकूक की अदायगी का जिम्मा अपने जिम्मे करम पर ले लेता है, अपने जिम्मे करम के ऊपर ले लेता है। और वो क्या है मौका? वो मौका है जब 9 जिलहज को वकूफे अरफा होता है। 9 जिलहज को हज का सबसे बड़ा रुकन अदा किया जाता है, वकूफे अरफा। वकूफे अरफा करने के बाद ये बताइए, हाजी अरफात के मैदान में मगरिब पढ़ता है? मगरिब पढ़ता है? नहीं पढ़ता। अगरचे के अजान हो जाए, अगरचे के नमाज जमात से हो जाए, अगरचे के ईशा की ही अजान क्यों ना हो जाए, अगरचे के ईशा की नमाज भी जमात से क्यों ना हो जाए, अगर हाजी अभी नहीं जा सका, उसके लिए लाजिम है कि उसने मगरिब की नमाज अरफात के मैदान में अदा नहीं करनी, बल्कि मगरिब की नमाज उसने मुज़दलिफा में जाके अदा करनी है। चाहे वो आधी रात में ही क्यों ना मुज़दलिफा पहुंचे, उसने मुज़दलिफा में ही जाके अदा करनी है। अल्लाह अकबर। महबूब की अदा की इत्तिबा की शान देखो, अगर महबूब के तरीके पे चलो तो चाहे आधी रात को भी मगरिब अदा करोगे, वो कज़ा नहीं अदा ही लिखी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब मुज़दलिफा आप पहुंचे, आपने मगरिब अदा की और इशा का वक्त भी दाखिल हो चुका है, तो आपने मगरिब के फर्ज के फौरन बाद इशा के फर्ज अदा किए, फिर मगरिब की सुन्नतें अदा की, फिर इशा की बकिया नमाज अदा की, नमाज पढ़ ली आपने, पूरी रात आपने मुज़दलिफा में गुजारी, कंकरियां चुनी, उनको धो लिया, कलमा पढ़ पढ़ के पाक करके अपने पास रख लिया, पूरी रात गुजर गई। अब जब वक्त फजर तुलू हुआ, अव्वल वक्त में नमाज फजर की अदा की, अव्वल वक्त में नमाज फजर अदा करने के बाद तुलुए आफताब तक वो मौका अल्लाह ताला हाजी को अता फरमाता है। मुज़दलिफा की रात फजर की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर तुलुए आफताब तक इसे कहते हैं वकूफे मुज़दलिफा। वकूफे मुज़दलिफा, इस वक्त खड़े होकर काबे की तरफ रुख करके बंदा रब से रब के हुकूक की भी माफी की दरखास्त कर सकता है, बल्कि बंदों के हुकूक की माफी की भी दरखास्त कर सकता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि बंदे ने तो माफ किया नहीं, तो उस दरखास्त को जो अल्लाह कबूल कर लेता है हाजी की, तो अब कैसे
इसका एहतमाम हो। उलमा ने फरमाया, शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, देखो रब की शान देखो, कैसा अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नम से बचाने के लिए एहतमाम फरमाता है। उसकी रजा तो इसमें है कि उसके बंदे जहन्नम में ना जाएं, जन्नत में चले जाएं। सबब कोई भी हो जाए, चाहे बारीक सी ही कोई राह निकल आए, सुभान अल्लाह। होगा ये कि जब वो मुज़दलिफा में क़याम करेगा, अल्लाह से माफी मांगेगा, हुकूकुल इबाद की भी माफी मांगेगा, तो हुकूकुल्लाह तो अल्लाह फौरन माफ कर सकता है। लेकिन हुकूकुल इबाद माफ करने के लिए जब हमने कहा कि अल्लाह ने ये मौका दिया है, तो हुकूकुल इबाद की माफी का तरीका ये फरमाया बुजुर्गों ने, जब कयामत में ये बंदा जिसने वकूफे मुज़दलिफा करके हुकूकुल इबाद की माफी की तमन्ना की और सच्ची तमन्ना की, और अल्लाह कबूल भी फरमा रहा है, कयामत में क्या होगा जब ये नामा आमाल के लिए आएगा, मीजान पर आएगा, और वो लोग जिनकी इसने हक तलफी की, दुनिया में जो जिनके हुकूक इसने तलफ किए, वो भी आएंगे और वो कहेंगे कि इससे हमारा हक दिलाया जाए, इसने हमारी हक तलफी की। तो अल्लाह तबारक व ताला वहां पर उसको बोलने न देगा, बल्कि उसकी तरफ से रब्बे करीम उनको ये पेशकश करेगा कि इस बंदे को माफ कर दो, चाहे तुम मुझसे इसके बदले में जो बरकतें लेना चाहो ले लो, जो बरकतें लेना चाहो वो मुझसे ले लो, कि मैंने इसकी माफी अपने जिम्मे करम के ऊपर ले ली है। सुभान अल्लाह। तो वो हाजी कितना खुश नसीब है कि जिसे अल्लाह ताला ने वकूफ़े मुज़दलिफा की सादत अता फरमाई, और उसने उस वक्त खड़े होकर अपने रब से अपने रब के हुकूक भी माफ करने की तमन्ना की जो उसने तलफ किए, और बंदों के हुकूक भी माफ करने की तमन्ना की। अल्लाह ताला हमें भी ये सादतें अता फरमाए। अजीजान गिरामी, मैं बात कर रहा था कि ये जो इबादात का मामला है, इनका ताल्लुक माशरे में एक मुसलमान की जिंदगी का 20% है, लेकिन जो 80% ताल्लुक है वो सजदे के साथ साथ, रोजे के साथ साथ, नमाजों के साथ साथ, तिलावत के साथ साथ 80% मुसलमान की जिंदगी के हुकूक का ताल्लुक मुआमलात से है, माशरत से है, लोगों से है। बच्चे बैठे हुए हैं, आप सबकी मालूमात के लिए अर्ज कर रहा हूं, याद रखिएगा, एक शख्स अच्छा नमाजी बन गया, एक शख्स दाढ़ी सजा लेता है, बहुत अच्छी बात है, टोपी रख लेता है सर पे, बहुत अच्छी बात है, नमाजें सीख लेता है, बहुत अच्छी बात है, इबादत बड़ी अच्छी करता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसकी जबान से दुनिया वाले तकलीफ में हो, वो बात करता है तो गाली दे के बात करता है, वो बात करता है तो झटके से बात करता है, वो बात करता है तो अच्छी बात नहीं करता, लेकिन नमाज बहुत अच्छी पढ़ता है, वुजू बड़ा दिल लगा के करता है, तो ये सारी बातें अपनी जगह अच्छी हैं और काम भी आती हैं। लेकिन अगर इन नमाज और वुजू के बावजूद उसकी जबान अच्छी नहीं, उसका अखलाक अच्छा नहीं, तो याद रखना ये अखलाक की जो बुराई है, ये जो बद अखलाकी है, जो जबान की ये जो गुस्ताखी है, ये उसकी नमाज की नेकियों को गहना देती है, ये उसके वुजू की तहारत को गहना देती है। असल में वुजू, असल में नमाज उसको फायदा देता है, पूरी अपनी आबोताब के साथ उसको फायदा देता है जो नमाज भी पढ़ता है और अपनी जबान की भी हिफाजत करता है, जो नमाज भी पढ़ता है अपनी निगाह की भी हिफाजत करता है। अब हम नमाज पढ़ें और हमारी निगाह दुरुस्त ना हो, हम नमाज पढ़ें, हम इबादत करें, हम अमामा सजा लें, हम दाढ़ी सजा लें, लेकिन हमारी निगाह जो है वो अच्छी ना हो, हम अच्छी नजर न डालें लोगों के ऊपर, हम गैर महरम को अच्छी नजर से ना देखें, हम गैर महरमों पे नजरें जमाए रखें, हम और किसी बुराई की तरफ देख रहे हो, हम खराब चीजों को देखते हो, हम नाजायज चीजों की तरफ नजर डालते हो, मोबाइल पर हम गलत चीजें देखा करते हो, हम अपनी नजर को बचा न सके हो, तो याद रखना हम इबादत के असल लज्जत और नूर से आगाह नहीं हो पाएंगे।
हम नमाज की असल लज्जत से आगाह नहीं हो पाएंगे। नमाज की लज्जत से आगाह होने के लिए शर्त यह है निगाह को पाक होना चाहिए। ये रूहानी शर्त है, नमाज की शर्त नहीं है। ये तरीकत की शर्त है, ये रूहानियत की शर्त है, ये लज्जत के हुसूल का एक सबब है। मैंने पढ़ा था बुजुर्गों से, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, यानी ताबईन के जमाने की बात, अभी सहाबा का दौर गया, ताबईन का जमाना आया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने पूछा कि हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, क्या किया जाए? आपने फरमाया नमाज में अगर दिल नहीं लगता तो अहलुल्लाह की सोहबत को इख्तियार किया जाए, नेकों की सोहबत को इख्तियार किया जाए, नेक लोगों की संगत को इख्तियार किया जाए कि जितनी देर नेकों की सोहबत में बैठोगे अल्लाह तुम्हारी निगाह को पाकीज़गी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे जहन को पाकीज़गी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे दिल को पाकीज़गी अता फरमाएगा। अजीजान मोहतरम, जब हमारी बुनियाद दुरुस्त होगी तब हमारी नमाज में खुशू व खुजू आएगा। एक बात तो मैंने आपके सामने ये बताई। दूसरी बात, हमारी इबादत का असल मगज़, हमारी इबादत की असल बुनियाद और असास सिर्फ नमाज पढ़ लेना ही नहीं है, सिर्फ एतिकाफ कर लेना ही नहीं है, बल्कि याद रखिए हमारी इबादत की असल असास रिज़्क़ हलाल है, रिज़्क़ हलाल है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग इतने हाथ बुलंद करके दुआ मांगते हैं रब से, करते हैं ना लोग गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर। बाज लोगों का तो रोना देखकर हम कहते हैं यार कैसे रो रहा है, माशाअल्लाह क्या बात है, कैसा इसके ऊपर कैफियत तारी है, कैसी इसके ऊपर। लोग तो आमिर लियाकत की दुआ सुन के भी तो रोते हैं, रोते कि नहीं रोते? तो रोना तो आजकल कोई अलामत ही नहीं बन गया, कोई बात ही नहीं रह गई, जिसको देखो रोना शुरू कर देता। अरे सबको छोड़िए, ड्रामों और फिल्मों में एक्टर भी रोया करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं वो भी रो रहे होते हैं। क्या वो सच्चाई में रो रहे होते हैं? अरे वो तो छोड़िए, उनको रोता देखकर देखने वाले रोना शुरू कर देते हैं। ये हमारी हालत है। अल्लाह अकबर। तो अब बताओ, रोना तो कोई मयारी ना रह गया, हालांकि ये रोना तो बड़ी कीमती चीज थी, ये आंसू तो बड़ी कीमती चीज थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तौबा और निदामत का आंसू बहता है वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। जो सच्ची तौबा और निदामत का आंसू मुसलमान की आंख से बहता है, अल्लाह की बारगाह में उसकी बड़ी कदर व कीमत है। अल्लाह अकबर। और एक जगह मैंने बुजुर्गों के अक़वाल में सुना, शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अजहरी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते थे लोगों जब दुआ मांगा करो तो अल्लाह से रोने वाली आंखें मांगा करो, अल्लाह से रोने वाली आंखें मांगा करो, कि जिसे अल्लाह रोने वाली आंख अता करता है ये अलामत होती है कि अल्लाह ने उसका दिल को नरम बनाया है, उसके दिल को नरम बनाया। मगर आज तो एक्टर जो है वो भी रोता हुआ नजर आता है, आज आमिर लियाकत भी रोता हुआ नजर आता है, आज दुनिया के चीटर भी रोते हुए नजर आते हैं, आज न जाने फटीचर और चीचर और पता नहीं कौन कर रोता हुआ नजर आ रहा है। अजीजान मोहतरम, लोगों ने रोने की कदर कीमत को ही गहना दिया, लोगों ने रोने की कदर को ही मिटा दिया। अजीजान मोहतरम, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा रोना, तुम्हारा आंसू रब के दरबार में मकबूल होता है। अरे रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह ही बना लो, इसलिए कि भिखारी जब भीख मांगे और बड़ा तन के खड़ा हो तो कोई उसे भीख देने के लिए राजी नहीं होता, लेकिन जब वो लजाजत से शर्मा कर बड़ा मुनहनी सा चेहरा बनाकर बड़ी आजिज़ी के साथ मांगता है तो फिर देने वाले को भी रहम आ जाता है, देने वाला भी उसे कुछ दे दिया करता है। जब दुनिया के मामलात ऐसे हैं, बताओ हम रब के सामने मुंह अकड़ा कर, बहुत से लोग दुआ मांगते हैं यहाँ पे हाथ रखकर, अपने पैरों के ऊपर, जानुओं के ऊपर हाथ रख के दुआएं मांगते हैं। जो अरब का चक्कर लगा कर आ जाते हैं वो तो कहते हैं इसी तरह दुआ मांगा करते हैं। नहीं नहीं, दुआ इस तरह नहीं मांगी जाती, दुआ आजिज़ी से मांगी जाती है। हाथ उठाकर सीने के बराबर कम से कम दुआ को मांगना चाहिए, सर झुकाकर, सर उठाकर नहीं, सर झुकाकर, कि जिससे मांग रहे हैं उसके सामने मुंह उठाने के काबिल भी है कि नहीं है।
उसके सामने सर उठा भी सकते कि नहीं उठा सकते। मैंने तो हदीस शरीफ में सिर्फ एक बात पढ़ी है, और भी हो सकती है कोई बात, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, मैंने तो ये पढ़ा है कल कयामत में सबके सर झुके होंगे, अल्लाह मुअज्जिन को सर उठाने की इजाजत अता फरमाएगा। मौजिन का सर बुलंद होगा, बाकी सबके सर झुके हुए होंगे, लेकिन मौजिन भी वो मौजिन जो इखलास और लिल्लाहियत के साथ महज अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद में अजान कहता हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजान गिरामी, मैं बात ये कर रहा था कि महफिल में हम रोते हैं, आजिज़ी करते हैं, दिखाते हैं अपना मामला, लेकिन हुजूर ने फरमाया बंदा इतने हाथ उठा के दुआ मांगता है, इतने हाथ। शायद रिवायत के अल्फाज जो मुझे याद आ रहे हैं उनमें यह भी है कि गोया अपने रब से लेकर ही रहेगा, यानी ऐसे मांगता है कि देखने वाला ये देखकर कहे यार ये तो, इसको तो मिलेगा जरूर, इसने ऐसा मांगा, इसको तो जरूर मिलेगा। लेकिन हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला उस मांगने वाले की दुआ को रद्द फरमा देता है, उस मांगने वाले की दुआ को मकबूल नहीं फरमाता। क्यों? क्यों? फरमाया इसलिए कि उसके पेट में जो लुकमा है वो हलाल का लुकमा नहीं है, उसके पेट में जो लुकमा है वो हराम का लुकमा है। तो पता ये चला सारी इबादत का मकसद दुआ है, और दुआ की कबूलियत की असल जो है वो रिज़्क़े हलाल है, वो रिज़्क़े हलाल। हम अपने घर की हुदूद से बढ़ाकर घर बना लें, हुकूमत की जमीन पर कब्जा करके 3 फीट घेर कर अपनी गैलरी निकाल लें, अपनी गाड़ी की पार्क करने का दरवाजा बढ़ा के बाहर कर लें। बताओ हमने हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की हमने जो है हक तलफी की कि नहीं की? बोलिए की कि नहीं की? अपनी दुकान इस हुदूद में है, हमने उसके आगे ठेला भी लगा लिया। बताओ हमने राह चलने वालों का हक मारा कि नहीं मारा? जो पैदल चलने वालों का हक था। हम ये हदीस तो बड़े प्यार से सुनते हैं कि रास्ते में अगर पत्थर हो तो उसे हटा दिया जाए। अरे जनाब, रास्ता तो चलने के लिए बनाया हो, वहां पे कारोबार सजा दिया जाए, क्या ये जायज होगा? क्या ये दुरुस्त होगा? हमें सोचना होगा। हराम सिर्फ वो नहीं जो जरदारी करता है, हराम सिर्फ वो नहीं जो बड़े बड़े लोग करते हैं। हराम हो सकता है हम भी कहीं ना कहीं कर रहे हो, हमारी रोजी को वो हराम कर रहा हो, हमारे मामलात को गलत कर रहा हो, हम दूसरे के ऐब तलाश करते हैं, लेकिन हमें अपनी खामी नजर नहीं आती। किसी ने बहुत खूब कहा था, रहे ढूंढते दूसरों के ऐबो हुनर, पड़ी जब अपनी बुराइयों पे नजर तो जहां में कोई बुरा ना रहा। इंसान अगर अपने आप का मुहासबा कर ले तो उसे अंदाजा हो कि वो रिज़्क़े हलाल खा रहा है कि नहीं खा रहा। इतनी बातें मैंने तो इबादत पर कर दी, इतनी बातें तो मैंने रिज़्क़े हलाल पर कर दी, इतनी बातें तो मैंने इबादत की असल समझाने में कर दी। मौजू मेरा ये नहीं था, मौजू मेरा ये नहीं था। इबादत की बातें तो रोज आप सुनेंगे, मुझसे पहले भी इबादत की बात आपको सुनाई जा रही थी, मेरे बाद भी आपको इबादत का तरीका सिखाया जाएगा, और अगली रातों में भी बहुत सी इबादतें कराई जाएंगी। मैं आपको यहाँ इबादत के फजाइल सुनाने नहीं आया, लेकिन मैं आपको आज भी बहुत अहम बात बताने आया हूँ। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, अल्लाह की बारगाह में जिक्र खैर निकालने वाले, अदा करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, सजदा करने वाले, इबादत करने वाले, ये तमाम की इबादत उस वक्त कबूल होती है जब पेट में लुक़्मा-ए हलाल हो, जब पेट में लुक़्मा-ए सूद के पैसे से कोई हज करने जाए, बताओ उसके हज का क्या हाल? सूद के पैसे से किसी का पैसा कर्ज में दबाया हुआ हो और उम्रे पे उम्रा कर रहा हो, बताओ उसका उम्रा मकबूल होगा? किसी के साथ हक तलफी की हो और हम ऐश कर रहे हो उसके पैसे के ऊपर, बताओ उसकी बद्दुआ से हमारा क्या हाल होगा? अंदाजा लगाइए। हमें अपने आप को देखने की जरूरत है, हमें अपने मामलात का मुहासबा करने की जरूरत है। अजीजान मोहतरम, मैं अब आपको असली बात की तरफ लेकर आता हूं। ये सारी बातों के नतीजे में आप ये समझ गए कि सब चीजों का खुलासा रब के दरबार में मकबूल होने का वो राज है रिज़्क़े हलाल, वो राज है
रिज़्क़ हलाल। और मैं आज आपको इस मस्जिद में बैठकर बड़े मान से ये बात कह रहा हूं कि अपने महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इज्जत और नामूस की पहरेदारी के लिए अल्लाह जिसको फिक्र, कल्ब, ज़हन और तौफीक अता करता है वो उनको अता करता है जो अल्लाह की बारगाह में रिज़्क़ हलाल का तलब करते हैं, जो रिज़्क़ हलाल खाते हैं, जो रिज़्क़ हलाल की तमन्ना करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं में से अक्सर को अपने महबूब की इज्जत और नामूस की पहरेदारी की तौफीक अता फरमाता है। जो हराम खाएं, जो हराम करें, जो रिज़्क़ हराम कमाएं, क्या खुद सोचो, क्या उन्हें हुजूर से मोहब्बत की बात करते हुए शर्म नहीं आएगी? हुजूर की मोहब्बत का नारा लगाते हुए उनके मुंह, उनके ऊपर हया नहीं आएगी? उनकी आंखों में शर्मिंदगी ना होगी? हमने तो बड़ों से सुना था, तुम्हारे तो वो एहसान और ये नाफरमानियां अपनी, हमें तो शर्म सी आती है तुमको मुंह दिखाने से। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके सामने दरबार में हाजिर होते हैं। मैंने मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मोहम्मद मुस्तफा रजा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह के अहवाल में पढ़ा, बुजुर्गों से सुना। जब आप हज करके वापस तशरीफ लाए, लोग मिलने के लिए आए, आपकी जियारत की, आपसे मुलाकात की और फिर तस्किरे चले, शहरे मदीना के तस्किरे चले, शहरे मक्कतुल मुकर्रमा के तस्किरे चले। किसी ने कहा, हुजूर क्या खूब वो सुनहरी जालियां हैं, क्या प्यारी वो सुनहरी जालियां हैं। आपने फरमाया, हाँ मैंने भी सुना है वो सुनहरी जालियां हैं, मैंने भी सुना है वहां सुनहरी जालियां हैं। कहने वाले ने कहा, हुजूर आप तो हज करके आ रहे हैं, आप तो ज़ियारत मदीना करके आ रहे हैं, आप तो मवाजे अक़दस पे सलाम पेश करके आ रहे हैं, ये कैसे मुमकिन कि आपने सुना ही हो देखा ना हो? आपने सिर्फ सुना हो देखा ना हो, ये कैसे मुमकिन? आपने फरमाया, देखते तो वो हैं जिन्हें अपने अमाल पर शर्मिंदगी नहीं होती, देखते तो वो हैं जिन्हें अपने अमाल पर शर्मिंदगी नहीं होती। मेरी तो निगाह अपने गुनाहों के सबब हुजूर के सामने उठ ही ना सकी, मैं तो मवाजे शरीफ में आंख उठा के ना देख सका, शर्मिंदगी के मारे मेरा सर झुका रहा, मेरी आंखें झुकी रही। और आज हम अपनी चप्पल को बचाने के लिए मवाजे शरीफ के सामने चप्पल लेके गुजर रहे होते हैं। ये हमारा हाल हो गया। हम दुनिया के ऐसे कदरदान हो गए, हम दुनिया के ऐसे पुजारी हो गए, हम दुनिया के ऐसे चाहने वाले हो गए कि आज हम चप्पल जैसी हकीर शय को महबूब के रोज़े अक़दस पर सलाम के दौरान भी चप्पल का ख्याल से ले, उसको बचाने की फिक्र में लगे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को सही राह अता फरमाए। अजीज़ाने गिरामी, ये सब चीजें इस बात की दलालत करती हैं, जो महबूब से सच्ची वफा करते हैं, महबूब उन्हीं को जो महबूब के अहकाम को इत्तिबा करते हैं, जो रिज़्क़े हलाल से अल्लाह की बारगाह में, याद रखना बुजुर्गों ने फरमाया, रिज़्क़े हराम के सारी 1000 साल की इबादत भी अल्लाह ताला मरदूद फरमा देगा, लेकिन रिज़्क़े हलाल के साथ एक सजदा भी अल्लाह चाहेगा तो मकबूल फरमा देगा। ये उसूल समझ लीजिए, ये तरीका समझ लीजिए। हमारी सारी इबादतों का मक़सद जो है वो रिज़्क़े हलाल है। अब एक बात और वो आखिरी बात, आपने आजकल के मौजूदा हालात में ये बात मुलाहिजा की होगी कि जब हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की इज्जत और नामूस की बात आती है, हम ये देखते हैं कि 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। भाई इसमें 15 करोड़ तो मुसलमान बसते होंगे ना। अगर हम कम से कम भी अंदाजा लगा लें, बदमज़हबों को निकाल दें, गुमराहों को निकाल दें, चलो 10 करोड़ तो सही अकीदा मुसलमान होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब भी हुजूर की इज्जत की बात आती है, मौजूदा हालात में, ये गुज़िश्ता चंद सालों से जो हम देख रहे हैं, जब भी हुजूर की बात आती, हाँ इन चंद सालों से पहले हमने हमेशा देखा था कि जब भी कभी खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात आई तो आपका यही इलाका है जहां से सबसे ज्यादा शेर की ललकार सुनाई थी। वो आवाज किसकी थी? ताजदार अहले सुन्नत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल क़ादरी
रहमतुल्लाह ताला अलैह। यहां तो यहां जब कौमी असम्बली में हुजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम जो पेश किया जाता है, या जुमे का या अजान से पहले का, दोनों में से किसी एक मामले पर ये मसाजिद में जो पढ़ा जाता है, कौमी असम्बली में किसी फर्द की तरफ से ये राय आई कि जनाब ये माइक के ऊपर नहीं होना चाहिए, माइक पर पढ़ने पर इस पर पाबंदी होनी चाहिए। अभी बात निकली थी, ना कोई करारदाद आई थी, ना कोई इसके ऊपर बिल आया था, ये शोशा छोड़ा गया। खबीस तो शोशा छोड़ते रहते हैं, शैतान तो इश्तियाल अंगेजी फैलाता रहता है, चाहता है कि मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबां हो जाएं। अभी उसने ये बात छेड़ी ही थी कि आपके इलाके के वो शेर जिनका नाम मैंने अभी लिया, कि जिनको मैं कहता हूं कि आपका इलाका खुश नसीब है कि अल्लाह ने हयात में भी आपको उनकी ज़ियारत अता फरमाई और विसाल के बाद भी वो आप ही के पास तशरीफ फरमा है। आप कितने खुश नसीब हैं, ये अकाबरीन आपके इलाके में जलवागर हैं। ये अकाबरीन जिस वक्त कौमी असम्बली के अंदर थे, आज से 30 बरस पहले की बात है, आज से 32 साल पहले की बात है, ये अकाबरीन जब वहां मौजूद थे और कानों में हल्की हल्की उड़ती उड़ती आवाज आई कि महबूब पर सलाम पढ़ने पर पाबंदी की बात आ रही है। सुभान अल्लाह, शेर की ललकार लोगों ने सुनी, शेर की धाड़ लोगों ने सुनी। हजरत अल्लामा सैयद शाह तुराबुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह आप असम्बली के फ्लोर पर खड़े हो गए और आपने खड़े होकर फरमाया, हमने सुना है कोई ये चाहता है ऐसा कर दिया जाए, अरे ये तो बात की बात है कि ये होगा कि नहीं हो सकता। मैं तो अभी हुसूले बरकत के लिए मैं अपने आका पर अभी खड़े होकर यहां सलाम पढ़ता हूं, किसी के बाप में दम हो तो मुझे रोक कर दिखा दे। सुभान अल्लाह। हुजूर किबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। अरे ये सलाम ऐसा मकबूल सलाम कि पहले हमने कभी ये नहीं सुना था, मगर अब चंद सालों से देख रहे हैं कि ईद के दिन मुसलमान हुजूर के रोजे पर भी सलाम पढ़ रहे होते हैं। या नबी सलाम अलैका, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और तो और मैंने तो तुर्कों को देखा, वो भी तुर्की जबान होने के बावजूद सलाम में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ रहे हैं। आज भी मस्जिद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के जो खतीब थे शेख उमर इस वक्त भी लाहौर की एक मस्जिद शाद बाग के अंदर इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। शेख उमर अरबी हैं और हालात जब खराब नहीं हुए थे तो बगदाद में मस्जिद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की वो खतीब थे। जब हालात खराब हुए निकलना पड़ा वहां से, माशाअल्लाह वो कुछ अरसा हिंदुस्तान बरेली शरीफ में रहे, हुजूर ताजुश शरिया की सोबत में रहे। हुजूर ताजुश शरिया ने उन्हें खिलाफत से भी नवाजा और वहां रहते हुए उन्होंने कुछ उर्दू जबान भी सीख ली। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह शेख लाहौर की सरजमीन में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बताऊं उनका पढ़ा हुआ अंदाज रिकॉर्डेड भी मौजूद है माशाअल्लाह। आज भी जब वो सलाम पढ़ते हैं जुमे में तो या नबी सलाम अलैका सा ये सलाम भी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। अरबो अजम हो कि शुमालो जुनूब हो, हर तरफ इमाम अहमद रजा के इस मकबूल कलाम की धूम मची हुई है। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो जब बात दिल से निकलती है तो असर रखती है। सुभान अल्लाह। जिस तरह इमाम अहमद रजा का पैगाम उनकी फिक्र अरबो अजम के अंदर पहुंची है और आज हम मुसलमान पाकिस्तान और अहले बर्रे सगीर चेचेनिया के सदर को जब हुजूर की निस्बत रखने वाले प्याला मुबारक की ताजीम करते हुए देखते हैं तो हमें बरेली का इमाम याद आ जाता है। अल्लाह अकबर। जब हम अबू धाबी के शेख को हुजूर अलैहिस्सलाम की जुल्फहाए मुबारक की लटे गुस्ल करते हुए देखते हैं तो हमें बरेली का इमाम याद आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है कि अबू धाबी के अरब नहीं है, ये चेचेनिया के लोग नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है ये बरेली के दरसगाह से पढ़े हुए तालिबे
इल्म नजर आते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से बोस्ता। कहां कहां तक आला हजरत की आवाज न पहुंची। क्यों पहुंची? इसलिए कि उनका पैगाम इश्क रसूल पर था, उनका पैगाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का पैगाम था, उनका पैगाम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का पैगाम था। और ये पैगाम ऐसा है जो इसमें इखलास से जरा सी भी मेहनत करता है, अल्लाह उसे आलम में मकबूल फरमा देता है। अगर आज के दौर में इसकी दलील देखना चाहो तो हमने देखा एक व्हील चेयर पर बैठने वाला बज़ाहिर माजूर बाबा 4 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में अल्लाह ने उसके पैगाम को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हरमैन तय्यबैन तक भी पहुंचा दिया, बिलादे अरब में भी पहुंचा दिया, यूरोप में भी पहुंचा दिया, अमेरिका में भी पहुंचा दिया। और उसकी आवाज, उसके पैगाम, उसकी फिक्र पर लब्बैक कहते हुए यहां वाले भी अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार, बल्कि लंदन के ऐशो मस्ती के अंदर रहने वाले भी हुजूर पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। सुभान अल्लाह। क्यों ना हो कि जब भी सच्ची आवाज आएगी दिल में जो इश्क़ रिसालत है वो लपक कर उस आवाज के पीछे जाएगा, वो उसके साथ जाएगा। मैंने पूछा ये राज क्या है कि कहीं से बरेली से आवाज आ जाए तो हम कहें लब्बैक, और लाहौर से आवाज आ जाए तो हम कहें लब्बैक। आखिर ये राज क्या है? हम इतनी जल्दी लब्बैक क्यों कहते हैं? तो बुजुर्गों ने फरमाया राज ये है, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अरे हम तो दुनिया में आने से पहले ही हमारी रूहों ने हुजूर से मोहब्बत का वादा किया हुआ है, और जब दुनिया में आते हैं तो उस मोहब्बत की खुशबू जहां से मिलती है वहीं लपक के चले जाते हैं, वहीं खिंचे खिंचे चले जाते हैं। जहां इश्क मुस्तफा की शमा जलती है परवाने वहां करीब आते चले जाते हैं। अब वो शमा जलाने वाला बरेली में शमा जलाए, बरेली में बैठ के शमा की आबियारी करे तो उस शाख बरेली से रिश्ता जोड़ लेते हैं। और अगर वो शमा जलाने वाला लाहौर से इश्क की आवाज लगाए तो दुनिया के मखलूक उसकी आवाज पर दुनिया जहान से लब्बैक कहती है। और शाम से आने वाला गौसुल वरा का शहजादा, शाम से आने वाला हुजूर गौसे पाक की नस्ल का एक आली शहजादा, वो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि अहले अरब अहले अजम ने तो तुमसे बैत की है, अहले शाम भी तुम्हारे हाथ पर बैत करने पर हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान कब मिलती है? ये शान कब मिलती है? ये शान मेरे इमाम ने फरमाया ये शान उस वक्त मिलती है जब इंसान अपने महबूब पर जान और माल को फिदा कर देता है। ये शान कब मिलती है? जब इंसान अपना सब कुछ अपने महबूब पे कुर्बान करता है। बल्कि मेरे इमाम ने फरमाया तुमने तो सिर्फ दुनिया में इज्जत देखी है, मैं तो तुम्हें कब्र का हाल सुनाता हूं। फरमाते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी। कहते हैं अहमद रजा, जब अहमद रजा कब्र में पहुंचा तो देखा कि फरिश्ते भी उसकी ताजीम कर रहे हैं, फरिश्ते भी उसकी ताजीम कर रहे हैं। भाई क्यों ताजीम कर रहे हैं? वो राज क्या है? वो राज ये है फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। इसीलिए इमाम अहमद रजा जिंदगी में यही सबक सिखाते रहे, बस इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और जब कोई याद में उनके दुनिया से गया है कोई, जब भी याद में उनकी कोई दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। अल्लाह अकबर। बस दोस्तों, नौजवानों, बच्चों, बुजुर्गों, जिंदगी का हासिल हुजूर से वफा है, जिंदगी का हासिल हुजूर से वफा है। अच्छा, मैं एक बात और भी बयान कर दूं। हम ये देखते हैं, जैसा मैं अभी अर्ज कर रहा था, कि एक छोटा सा तबका बज़ाहिर जिसे दुनिया कहती है छोटा सा तबका है, वो निकलता है और हुजूर की इज्जत और नामूस की पहरेदारी का नारा लगाता है। और दुनिया क्या कहती है? छोटा सा तबका। मगर उसी छोटे से तबके के सामने सब सरेंडर कर जाते हैं। जितने बड़े तबके वाले हैं अपने जोम में जो बड़े तबके कहलाते हैं, नाम नेहाद सबके सब सरेंडर कर जाते हैं, सर झुका देते हैं। बात क्या है? तुमने राज नहीं जाना, अहले बदर ने वो राज बता दिया है, जंगे बदर ने वो राज खोल दिया है।
हम अभी गुजरे हैं 17 रमजान से। आज से 1440 पहले रमजान आया था। आज से 1440 साल पहले यही रमजान था, यही जुमे का दिन था, 2 हिजरी, और मकाम बदर था मदीने मुनव्वरा से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर। मकाम बदर पर हुजूर जलवागर हैं, इधर 313, उधर 1000। वो जर्क बर्क लिबास, वो जिरा पोश, वो सवारियों पे सवार, ये फकीराना अंदाज, ये दरवेश, ये खाली हाथ। इकबाल ने राज बता दिया, भाई खाली हाथ काफिर से कैसे लड़ोगे? इकबाल ने कहा, काफिर है तो तलवार पे करता है भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन को लड़ने के लिए तेग चाहिए। ऐसा नहीं है कि असबाब नहीं चाहिए होते, असबाब चाहिए होते हैं, लेकिन जब रब की कुदरत काम करती है तो कानून पर कुदरत गालिब आ जाती है। कानून पर कुदरत, भाई कानून यह है कि लड़ाई हथियारों से होगी, लेकिन कुदरत यह है अल्लाह चाहे तो बगैर हथियार के भी लड़ाई की सादत अता फरमा दे। ये कुदरत है। कानून यह है कि तलवार के मुकाबले में तलवार, और कुदरत यह है कि तलवार के मुकाबले में खाली हाथ। अल्लाह खाली हाथ वालों को ताकत अता फरमा दे, है ये कुदरत की बात है। अल्लाह अपने महबूब की इज्जत व नामूस के मामले में अपने गुलामों की लाज रखता है। हमने 313 से लेकर आज तक, वो असहाबे बद्र से लेकर आज तक, सब हमेशा यही कहते रहे ये छोटा सा तबका है। मैंने एक रिवायत के अंदर उलमा से सुना है कि एक जंग में हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो काफिरों की फौज से लड़ने के लिए तशरीफ लेकर गए। मुसलमानों की तादाद 36,000 थी और काफिरों का लश्कर एक कौल के मुताबिक 2.5 लाख और एक कौल के मुताबिक 30 लाख से ज्यादा था। कितना? चलो 2.5 लाख भी अगर हम ले लें कौल को, उस कौल के मुताबिक मुसलमानों की तादाद कितनी थी? चंद हजार थी। बास कौल ये, बास कौल ये, चंद हजार थी। काफिरों का लश्कर आया, कासिदों का लश्कर आया, बड़े नखवत के अंदर। क्या हम इनसे कहते हैं तुम क्या बच्चों की तरह आए हो? हम तो अगर बगैर हथियार के भी तुम पर आ जाएं तो सब मर जाओगे, दब के मर जाओगे। वो ये जोम लेकर आए हजरत खालिद इब्ने वलीद के खेमे में। हाँ भाई क्या कहना चाहते हो? एलचियों से बात होती थी, वफूद आते रहते थे, सिफारत चलती रहती थी। आके कहने लगे आप अपनी जानों को बिला वजह क्यों हलाकत में डालना चाहते हैं? हम इतने हैं, तुम इतने से हो, आटे में नमक के बराबर, सारे भी पल पड़ेंगे तो दब के मर जाओगे। गोया मफहूम अर्ज कर रहा हूं अपने अल्फाज में। बहुत डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश, जान बख्शी करते हैं चले जाओ। हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने फरमाया, अपने लश्कर के अंदर हुक्म दिया 36 जर्नीलों को लेकर आओ। 36 जर्नीलों को, 36 जवान जर्नील तशरीफ लेकर आए साहबा में से, मुजाहिदीन में से। आपने फरमाया जाओ जाओ, तुम्हारा लश्कर लड़ाई की तैयारी करे, मैं इनको लड़ने के लिए भेज रहा हूं। वो हक्का बक्का रह गए। हम हजारों को समझाने आए कि तुम कुछ नहीं हो, और खालिद इब्ने वलीद 36 अफराद को इस लश्कर से लड़ने के लिए भेज रहे हैं। कहीं बकौल उनके ये मामला अकल का तो लगता नहीं, कोई मामला ऐसा तो नहीं है कहीं। हज़रत खालिद इब्ने वलीद से जब उन्होंने इस्तेजाब का इजहार किया, आपने फरमाया ये तो मैं रियायत कर रहा हूं, ये तो मैं रियायत कर रहा हूं, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। और हमने रिवायत में पढ़ा, एक दफा मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर ने बगैर लड़े फतह हासिल कर ली। क्यों? सिर्फ मिसवाक की बरकत से, सिर्फ मिसवाक की बरकत से। कि रात में ये बैठे मिसवाक कर रहे होंगे चंद साहबा, वो जो सुराग रसा होते हैं दूसरी फौजों के, वो देख रहे थे। वो जाके डरते डरते गए, अपने बड़ों से कहा, अरे भाई लड़ा उनसे जाता है जो गोश्त पोस्ट के इंसान होते हैं, जो हाथों से लड़ते हैं, तलवारों से लड़ते हैं। अरे भाई ये उनसे किनसे लड़ने आए हो? ये सिर्फ लड़ेंगे नहीं, ये लड़ेंगे भी और दांतों से कच्चा भी खा जाएंगे।
ये कच्चा भी खा जाएंगे। ये तो दांत तेज कर रहे हैं अपने, हम तलवार तेज कर रहे हैं, ये तलवार के साथ दांत भी तेज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने ऐसा खौफ तारी किया कि रातों रात वो लश्कर भाग गया। सुबह मुसलमानों ने सुबह की तो सुभान अल्लाह, इस आलम में कि अल्लाह ने बगैर लड़े मिसवाक की बरकत से फतह अता फरमा दी। तो मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, काफिर हो तो हथियार पे करता है भरोसा। हम उस कौम के मानने वाले हैं, हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस फिक्र के मानने वाले हैं। और अगर इस बात को जज्बातियत समझते हो तो मैं तुम्हें दावत देता हूं, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की जिद्दोजहद की जिंदगी उठाकर देख लो। हमेशा उन्होंने बगैर हथियार के पूरी फौज को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। हमेशा उन्होंने बगैर हथियार के पूरी हुकूमत को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। ये बात क्या थी? हम झुकाना नहीं चाहते, हम किसी को अपने, हमारे अंदर अकड़ नहीं है, लेकिन बात यह है जब तुम महबूब की वफादारी में सच्चे होके खड़े होगे, अल्लाह सारी कायनात को तुम्हारे सामने झुकने पे मजबूर कर देगा। ये वो राज है। अल्लाह हमें वफादारी अता करे। दुआ करें अल्लाह हमें सच्चा वफादार बना। हम इस एतिकाफ से उठ के जाएं तो हमारे दिल में बुज़दिली का एक जर्रा बाकी ना रहे। जब सरकार की इज्जत की बात आए, हम ये ना देखें हम कितने हैं, हम ये देखें हम अहले बदर के मानने वाले हैं, हम असहाबे बद्र के मानने वाले हैं। सुभान अल्लाह। असहाबे बद्र की शान, एक जुमला कह के बात को खत्म करता हूं। असहाबे बद्र, आप जानते हैं गज़वे बद्र के अंदर कितने काफिर मारे गए? जरा जोर से बताइए, कितने काफिर मारे गए? मस्जिद नूर के जो मुसल्लीन, जरा बावाज़े बुलंद कहें, 70 काफिर मारे गए। कितने? 70 काफिर मारे गए। 70 काफिर कैदी बनाए गए, बाकी सारे भाग गए, उल्टे कदमों भाग गए। लेकिन जो 70 मारे गए, आपको पता है उनमें से 36 काफिर अकेले मेरे मौला अली ने मारे हैं। अलीयुल मुर्तजा, शेर खुदा, साहिबे सैफ जुल्फिकार, हजरत मौला अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, उनका आज यौम मुबारक, यौम शहादत गुजरा। मैं एक जुमला उनका अर्ज करना चाहता हूं। जब उनको शहीद करने की कोशिश की गई, हमला किया गया, शहादत से कबल उनके मुंह से क्या जुमला निकला था? याद है ना जुमला? आपने फरमाया था फुज़तु बिरब्बिल काबा। क्या फरमाया? फुज़तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। अली 63 बरस की उम्र में ये नारा लगाते हुए दुनिया से रवाना हुए, शहादत की मंजिल पर सफर पर रवाना हुए। 9 साल की उम्र में खजूर खाते हुए अपने महबूब के हाथ में हाथ देकर कहा था लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ देकर हाथ ये कहा था अना हाफिजों का या रसूल अल्लाह, अना नासिरों का या रसूल अल्लाह। सारी मजलिस जो बड़े छोटों की बनी हुई थी वो सब चुप थी और अल्लाह ने 9 साल के बच्चे को हुजूर की आवाज पर लब्बैक कहने की सादत अता फरमाई। वो 9 साल की उम्र से लेकर 63 बरस तक हुजूर पर वफा करते रहे, हुजूर से वफा निभाते रहे और बता दिया कि जिंदगी में जीना है तो अली की तरह जीना है। अल्लाह हमें अली की तरह जीना अता फरमाए और अली की तरह हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए। हम सबको महबूब अलैहिस्सलाम का सच्चा वफादार बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहम्दिल्लाहि ताला हमने पुरजोश अंदाज में तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़मान अली जाफ़री शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब सुना।
दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के इल्म में, उम्र में और अमल में बरकत अता फरमाए। इनकी और तमाम मुजाहिदीन की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। जितने भी असीरान हैं अल्लाह तबारक व तआला सबको जल्द रिहाई नसीब फरमाए। और जितने भी इस वक्त जो है वो बीमार हैं, जो है वो ज़ख्मों के साथ मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबको जल्द शिफायाबी नसीब फरमाए। मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ हज़रत का कि हज़रत तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की का साया हम पर दराज फरमाए। और साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुल्तान मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के एतिकाफ़ को कबूल फरमाए। इन रातों में की जाने वाली दुआएं इबादतें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब इंशाअल्लाह जो है वो आप अहबाब जो है वो यहाँ जो बैठे हुए मोहतकिफ़ीन हैं वो नीचे के फ्लोर पर तशरीफ़ ले जाइए। वहाँ जाके इंशाअल्लाह जो है वो महफिल होगी, सूरत आयत तिलावत की जाएंगी इब्तिदान। इसके बाद इंशाअल्लाह महफिल का जो है वो सिलसिला होगा। नीचे तशरीफ़ ले जाइए।